अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है लेकिन हाल खो गया। आज का शो कौम कैसे बन सकते हैं बनाम सरकार। जब भी कोई शेर पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, तो फिर उसकी डिटेल्स में और उसकी तशरीह में जब आप जाते हैं तो बहुत से सवालात पैदा होते हैं। उसकी एक एक चीज़ से बहुत से नुक्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको ये शेर सुनाया कि हम अपना इकबाल खो चुके हैं, हम अपना विज़न खो चुके हैं, हम अपना नज़रिया खो चुके हैं, और उसमें जितने मर्ज़ी लफ्ज़ ऐड कर लें वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं लॉस्ट नज़र आ रही हैं, आउट ऑफ फोकस नज़र आ रही हैं। जो पाकिस्तान के हालात है इस वक्त, हर शख्स परेशान है मुआशी तौर पर, कारोबार के लिहाज से, बेरोज़गारी के लिहाज से, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि हालात समझ ही नहीं आ रहे हैं। सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो भी समझ नहीं आ रहे। क्लियरली हम बहैसियत अवाम एक तफरीक का शिकार हैं, तकसीम हो चुके हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में। लेकिन जो एक कौमियत का विजन होता है, एक कौम बनने का, पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेने का, वो नज़रिया कहाँ जा रहा है नहीं समझ आ रहा। पता नहीं लग रहा कि इस वक्त दौड़ लगी हुई है, लेकिन किस तरफ बचाव करना है, किस तरह से अपना बचाव करना है, अपने मुल्क के लिए खड़े होना है, हालात के लिए खड़े होना है। हमेशा हम किसी की तरफ देखते हैं, हमें कोई लीडर चाहिए, कोई ऐसा लीडर जिसका विज़न स्ट्रॉन्ग हो, जिसको लोग फॉलो करें। ऐसे लीडर्स हैं, ऐसी सियासी जमातें भी हैं जो अपने कारकुनों को अपने पीछे लगाती हैं, फॉलो कराती हैं, विज़न बनाती हैं, अपने अपने तरीके से वो तमाम चीज़ें, वो सियासी चीज़ें बेच रही हैं, आवाम ख़रीद रही है, पीछे लगी हुई है। अपना कंडक्ट क्या है, हमारी खुदी कहाँ है, हमारा किरदार किधर है, हमारा नफ्स किधर है? क्या हम बहैसियत पाकिस्तानी पाकिस्तान के कानून को मानते हैं? क्या हम सिर्फ ये सोचकर छोड़ दीजिए जुर्माने कितने हैं, सज़ा कितनी है, पकड़ धकड़ है या नहीं है, क्या हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं? क्या हम ये एहसास रखते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए हमने अपना किरदार अदा करना है, हमने पाकिस्तान के कानून को फॉलो करना है, हमने कुछ ऐसा करना है कि अपने मुल्क को बेहतरी की राह पर लेकर जा सके। ये बात ठीक है कि पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग इदारे करते हैं, सियासी जमातें करती हैं जो हुकूमत में होती हैं, जो अपोजिशन में होती हैं वो तनकीद करती हैं, लेकिन वहीं पर हम अपने किरदार के जवाबदेह हैं। वो चाहे झूठ बोलने के लिहाज से हो, धोखा देने के हवाले से हो, करप्शन के हवाले से हो, अपना एहसास और अपना ज़मीर मार देने के हवाले से हो। तो आइए आज आवाम में चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके लिए कौम की डेफिनेशन क्या है। क्या कौम बनने के बाद हम अपने हक़ की बात करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं, कि सबसे पहले हक़ की बात करें और फ़र्ज़ को भूल जाएँ? इस पर आवाम क्या कहती है, आए मेरे साथ उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, जब आवाम में जाते हैं, और आवाम से मेरी मुराद मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं जिनका डिफरेंट ओपिनियन होता है, तो आज का जो हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है उस पर लोग क्या कहते हैं उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम अकरम भट्ट। बट साहब, हम बड़े आराम से जो है ना शिकायतें करते हैं, गिले करते हैं, अपने हक़ की बात करते हैं, सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं, डिपार्टमेंट्स के ऊपर। हमारा अपना कंडक्ट एज अ कौम क्या है, क्या देख रहे हैं आप? हम तो ये देख रहे हैं शुरू से ही ऐसे ही है भाई। करप्शन जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो नहीं सकती। करप्शन ख़त्म हो, सब कुछ सही है। हर आदमी बमाए मेरे, हर कोई लोग ऐसे ही। मैं ये कहने लगी थी कि बड़े लोग जो है ना वो करप्शन के इल्ज़ामात सियासतदानों पे लगाते हैं। हाँ जी, इदारों पर लगाते हैं, डिपार्टमेंट्स पे लगाते हैं, ऐसे ही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सभी करप्शन करते हैं। सभी कैसे ख़त्म करें? सभी कैसे ख़त्म करें? सबको बस जहाज आगे ना करे ना। पाकिस्तान अल्लाह मियाँ जिंदा सलामत रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे मुल्क को आबाद रखे, लेकिन हमने आबाद करना है ना कौम बन के। हाँ, तो सही बात है, आप सही कह रही हैं। अच्छा, मैं बताते खुद सही हो जाता हूँ, आप नहीं सही होंगी, मैं क्या कर सकता हूँ? वो नहीं सही हो सकते, मैं क्या कर सकता? लेकिन आपने अपने अमाल का जवाब देना है, मैंने अपने अमाल का जवाब देना है। ये बात आ गई ना, 5 उंगली एक जैसी नहीं है। कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ बेईमानी करता है, कुछ नहीं करता, सब ऐसे ही है। हाँ, लेकिन ये भी तो होता है ना, वो कर रहे हैं मैं भी कर लांगा। नहीं, मैं नहीं सोचता, मैं सोच रहा भाई मैं सही हाँ, मैनू हर बंदा सही लगेगा। अच्छा, जेकर मैं भी कुछ थोड़ी बहुती कोई हेरा फेरी या कोई चक्कर चलाना है तो हर अगला बड़े बंदे ने
ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 10 रुपए करोगे 100 होएगा, 1000 होएगा, 10,000 होएगा, बढ़ जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। मेरा मतलब है कहने का यहाँ पे कानून नाम की कोई बात ही नहीं है, कोई कानून नहीं है। कानून तो है ही नहीं है ना। कानून है, फॉलो नहीं करते। नहीं, कानून है ही नहीं है। कानून बना हुआ, कानून की किताबें, चीजें सब मौजूद। कानून सिर्फ है गरीब आदमी के लिए जिसकी सिफारिश नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिसकी कोई थोड़ी बहुत सुनाई है, हाथ बढ़ रहा है, वो इशारा भी काट रहा है, वो भी भयंकर सब कुछ कर रहा है, सब कुछ उसे पता है। मुझे उससे दौम है, ये है भी मैं तो एक फ़ोन कराऊंगा, मैं ये कर दूंगा। आवाम खुद एहसास नहीं है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और डंडा पीर आवाम बन चुके हैं हम। कौमियत जो है ना वो कहीं बहुत पीछे रह गई है। और ये बात सही कह रहे हैं जी, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, अंकल कह रहे हैं। और उसका मतलब ये है कि कानून के ऊपर अमल दरामद ज़ीरो है। जिसके पास पैसा है, पावर है, वो बच जाता है, जिसके पास नहीं है वो पकड़ा जाता है। और फिर वही बात है कि एक नहीं दो पाकिस्तान नज़र आते हैं। वो चाहे अमीर के लिए कोई और कानून, गरीब के लिए कोई और कानून। आपकी जेब में पैसा है तो आप बच जाते हैं, नहीं है तो फिर पकड़े जाते हैं। और फिर ऐसे में हजूम ही बनते हैं, कौम नहीं बन सकते। आप खुद एहसास पैदा नहीं कर सकते जब तक सिस्टम आपको सपोर्ट ना करे। अस्सलामुअलैकुम सर। क्या नाम है आपका? इफ्तार। इफ्तार साहब, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र कितनी होगी? मैं 57 साल। 57 साल। मुझे ये बताएं, कौम क्या होती है? कौम मुल्क की ताकत होती है। मुल्क की ताकत होती है। हम कौम हैं? हम कौम नहीं बने। क्यों? हमें बनाया ही नहीं गया। हमारे जो MP है, MN है, उनको मुल्क का एहसास नहीं है। इनका एहसास मरा हुआ है। जब ये कौम को कौम बनाएंगे तो कौम जरूर कौम बनेगी। लेकिन अंकल कितना आसान है ना इदारों पे सवाल करना। नहीं, एक बात करें ना, देखिए MP MNA पे सवाल कर देना, सियासी जमातों पे सवाल कर देना। हमारा कंडक्ट क्या है? क्या हम कानून फॉलो करते हैं? आप 10 बजे की बात कर रहे हैं, क्या बाजार 10 बजे के बाद नहीं खुले होते? लॉ है ना, फॉलो नहीं करते। इंक्रोचमेंट नहीं की होती, फुटपाथ के ऊपर आप कोई चीज़ नहीं रख सकते। यहाँ पे आप देखें फुटपाथों पर दुकानें लगाई हुई हैं लोगों ने। जिन्होंने फुटपाथ पे दुकानें लगाई हुई ना, ये थड़े वाले महीना लेते हैं। अगर ये चले जाते तो दूसरे आ जाते हैं। नहीं कर रहे। नहीं, क्या कह रहे हैं? उठाए जाएंगे आप। आए नहीं अंकल ऐसे नहीं कहें, इतना बात सुने। अदारे बारे कोई गल नहीं हो रही। पता है क्या होता है? हाँ जी। ये तंग से है कि एक कौम बेबस है। आपको लगता है एक लीडर की जरूरत है? सुबह दे वेले बैठे हैं, लीडर की जरूरत है। सानू बेहतरीन लीडर ही नहीं मिले। जनरल ज़िया दे दौर तो बाद मुशर्रफ आया, अच्छा से जनरल ज़िया बहुत अच्छा से। जनरल ज़िया का दौर बहुत अच्छा से। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में थे, वो भी बहुत अच्छा। एक दुकानदार बेबस। उसके बाद जरदारी साहब का दौर आया, नवाज शरीफ साहब का दौर आया। जरदारी साहब ने स्टेप मंगिया, स्टेप जरदारी साहब ने लिया। आन के थोड़ी जी की थी, इन्होंने आन के पिछों हाला ले लिया। ये तो कि बुढ़ियाँ रोड से आ गई हैं, बच्चे मंगन लगते हैं, वो की करने, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद छोड़ दी आपने। हम इनको हालात देखे तो यही बात है, क्या करेंगे हम? रोटी की पड़ी है। हर बंदे ने रोटी नहीं पई। सानू को कम वो जलसे से जाए कहा जा यार काम कर जाके अपना काम करिए, जलसे से जाइए। सही गल है। सियासत चल रही है, कौम नहीं कोई बना रहा। ठीक है, कौम बनाने के लिए हमें किसी लीडर की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। सर कह रहे थे हमें कौम बनाने के लिए लीडर की ज़रूरत है। और फिर वही बात कि हम डिपेंड करते हैं किसी सियासी जमात पर, किसी सियासी शख्सियत पर। यहाँ पर एक अंकल हैं, पीछे से बात कर रहे थे, पता नहीं हमारे सामने बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम अंकल, पीछे से आके बोल रहे थे। बात तो सुने ना, एक छोटा सा सवाल है, कोई सियासी बात नहीं है, कोई हालात की बात नहीं है। 1 मिनट सर, कौम की डेफिनेशन क्या होती है आपकी नज़र में? कौम बनने के लिए बड़े मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल ऐसे थोड़े कौमें बनती हैं, कैसे कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे तुर्की वाले ने दी थी। ये कौम नहीं, रेवड़ है। रेवड़ है। हाँ। तो कायदे आज़म ने तो जो मुल्क बनाया था, वो कहा था कौम बनाई थी। अब कौम नहीं रह गई, रेवड़ नहीं रह गई। हम अपने साथ सिंसियर हैं, खत्म हो गई। छोड़ दें सियासी जमातों को, सियासी हुक्मरानों को, हम अपने साथ सिंसियर हैं। मैं देना नहीं चाहता, ये कौम नहीं है। मैं भी कौम में शामिल हूँ, आप भी बनना भी नहीं चाहते। बन नहीं सकती ये कौम। क्या कानून फॉलो करना इतना मुश्किल है? क्या अपनी बेहतरी को सामने रखना? कौन सा कानून? सर कानून तो है, फॉलो नहीं करते वो एक अलग बात है। आयन पर कौन चल रहा है? हमारी पार्लियामेंट चल रही है।
हमारे इदारे चल रहे हैं, कोई नहीं चल रहा। तो दूसरों पे उंगली उठाना आसान है, हम क्यों नहीं सोचते अपने बारे में? इशारा इतने फख्र से छोड़ते हैं। जब तक बढ़े नहीं पकड़ा लो जी इशारा, तो बढ़े सही हो जाए ना, नीचे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लीडरशिप ठीक होनी चाहिए। हाँ बस। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? रेहान मेरा नाम। रेहान भाई, आपके साथ अक्सर हमारी सियासी मौज़ूआत पर बात होती है। आज मौजू सियासी नहीं है, ठीक है। आज बड़ा सिंपल सा मौजू है, हम कौम कैसे बन सकते हैं, क्योंकि कौम तो हम नहीं है, ये मैं बता रही हूँ। हम पहले तो अपने ईमान पे कायम हो जाएं, अपने ज़मीर को ज़िंदा कर लें, अपने हक़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो भी है हम अपनी हरकतें ठीक कर लें, हम ठीक हो जाएंगे। हक की बात हम हमेशा करते हैं, फ़र्ज़ के ऊपर क्यों नहीं आते? किसी भी मुल्क के कानून को फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है, टैक्स पे करना हमारा फ़र्ज़ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है। करते हैं हम फॉलो? नहीं करते, फ़ख्र से इशारा तोड़ते हैं। फ़ख्र से इशारा। आप सोचे, मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ एक शो किया, 12-12 साल से लोगों ने टोकन टैक्स ही नहीं दिए। बच्चे हैं तो बच्चे हैं, जिसका दाल लग रहा है। जी बेटा, बिल्कुल तो क्या करे फिर? अब कैसे कर सकते? किधर गई वो कायदे आज़म की कौम जो बनाने ही है? इसके हमारे ऊपर हमने समझाने वाला कोई नहीं है, हमें कुछ समझाए। ये हमारी जो कौम है ना, ये डंडे से काम आती है, ये प्यार से नहीं आती। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, अगर हम झूठ बोलना छोड़ दें तो बड़ी चीज़ों से हमारे पास कोई मुसीबत ही ना आए। अगर हम झूठ खत्म कर दें ना, तो हमारे पाकिस्तान में अल्लाह के हुक्म से कोई मुसीबत ही ना आए। लेकिन वो है, वो हमारे मुझे लगता है खमीर में शामिल हो गया। 100% क्या करोड़% है हर बंदे का। उम्मीद है आपको? उम्मीद है, इंशाल्लाह के घर से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह के घर में उम्मीद है, इंशाल्लाह बेहतर होगा और अच्छा होगा। अल्लाह हमारे मुल्क पे बेहतरी लाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप। अपना अपना हिस्सा डालते रहें, अपने अपने किरदार को स्ट्रॉन्ग करते रहें, तो ये जो कतरा कतरा दरिया बनेगा, शायद हम उस कौम होने की तरफ चले जाएँ जिसका ख्वाब इल्हाम इकबाल ने देखा था, कायदे आज़म ने शर्मिंदा ताबीर की थी। मुझे आज भी वो बात और वो लफ्ज़ जो हैं हमारे कौमी तराने के याद आते हैं, कौम मुल्क सल्तनत, और उसमें भी सबसे पहले कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक ऐसा ग्रुप जो कुछ भी हो जाए अपने मुल्क के लिए खड़ा रहेगा, अपने इदारों के लिए खड़ा रहेगा और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बात करेगा। तो ऐसे में हमें अपने अपने किरदारों को बेहतर करना होगा, अपने हालात को बेहतर करना होगा, फिर हम अपने हक़ की बात भी करें, इनकलाब की बात भी करें, सियासी जमातों की बात भी करें, सियासत की बात भी करें, मुल्क की बात भी करें। लेकिन पहले थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांक लें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आए और लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए कौम की डेफिनेशन क्या है और किस तरह से हम हालात की बेहतरी के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर में इस वक्त जितनी गर्मी पड़ रही है और गर्मी में ऐसे ठेले जब आपको नज़र आते हैं तो मज़ा आता है कि थोड़ा ठंडा ठंडा कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। और अंकल यहाँ पे रेडी लगा के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बुजुर्गो, क्या नाम है आपका? मेरा शौकत अली। शौकत साहब जरा खलो जाओगे तो जरा चंगी तरह आई होगे टीवी ते। गुजारा सही चल रहा है ताड़ा? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल च करना पैंदा बेटा। अल्लाह दा शुक्र करना चाहिए है ना। लेकिन गर्मी दे मौसम दे विच ताड़ा है जेड़ा कूलर ही है ना, वो लोकां नू ठंडक पहुंचांदा है ना। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त गर्म होया है क्योंकि काम भी कोई नहीं है। काम ही कोई नहीं है, लोग ही नहीं आ रहे। बिल्कुल यार, बाजार खाली पे। गुजारा किस तरह करते? मालिक ने देना होता है कि बंदा दे दे नहीं सकता किसी को। बिल्कुल सही कह रहे हो। रिज़्क ते अल्लाह ताला ने वादा कीता है ते वो कोशिश करके आने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लग जाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। अंकल मुझे बताएं, आपकी एज कितनी है? उम्र कितनी होगी? 75 साल। 75 साल तो तुसी ते बढ़िया उतार चढ़ाओ वेखे पाकिस्तान दे, हुकूमतां वेखियां, ओ चाहे भुट्टो दा दौर है, लियाकत साहब ने, अच्छा उन्हां दा दौर वेखिया, थोड़ा जिहा वेखिया, यूब साहब दा दौर बेहतरीन जी जंग दे बड़ा अच्छी करीबी देखी है। की हालात हो गए ने पाकिस्तान दे? हुण पाकिस्तान ये बस बेटे एक बात बताऊं, तलख तो बात है, जरूर बताएं। झूठ बहुत है, बेईमानी बहुत है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਇਹਦੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਬਸ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ
दगाबाजी धोखेबाजी ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बिल्कुल सही कह रहे हो ਅਸੀਂ कौम ही गए ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਕੌਮ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਰਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ अफराद ही नहीं बन सके किस तरह बनाएंगे कौम कायदे आजम ने तो उदो किया सी बेजारी कौम है कौन पाकिस्तान चलेगा कौम है सच कौन बोलेगा मुझे बताओ सच कौन बोलेगा सच बोलेगा तो उसको गोली बचेगी सच बोलने वाले की बहुत कदर नहीं मुश्किल है है बहुत मुश्किल जमीनी आप तन लगता सी आप अपना एहसास करने हैं अपने मुल्क का एहसास करने हैं नहीं करने आप तो लोगों का बहुत एहसास करने हैं ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ पैसे का बोल ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਫਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਈਨਾ- ਹੋਏ ਚਾਈਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਵੇਖੋ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚ ਲੋਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਨਾ ਫੌਜ ਕੀ ਫੌਜ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ चलो ठीक है बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका इमरान। इमरान भाई क्या करते हो इधर ही करते हैं इधर ही काम करते हैं चाचू कह रहे थे हम कौम नहीं है हम तो फर्द भी नहीं बन सके इंसान भी नहीं बन सके कौम कैसे बनेंगे वो सही कह रहे हैं ना जो लीडर आ रहा है वो दे रहे उसको भी पकड़ लिया है सारे काम हो रहे हैं लीडरों के ऊपर डायरेक्ट चले जाते हैं हम। तो लीडरों अपनी पे जाएं। अपनी बात क्यों नहीं करते क्या कर सकते हैं हम हम झूठ बोलना नहीं छोड़ते हम कौम के लिए नहीं खड़े होते हम पाकिस्तान के लिए खड़े नहीं होते क्यों नहीं जहाँ दाल होते लगता है आपको कानून पता तोड़ नहीं रहे होते हैं। लब्बैक के साथ हम खड़े होते हैं क्यों नहीं होते आप जिस मर्जी पार्टी के साथ खड़े हो नहीं बात होते हैं हम मैं ये कौम कर के रही लिए खड़े कौम नहीं खड़ी होती हमारे लिए कौम है क्या कौम हमारी यही है कि जो सी ये लीडर है हुक्मरान ये बेकार है ये कौम है हमारी लीडर बेकार है इसलिए आवाम हाँ जी बेकार है बेकार है कानून हम नहीं फॉलो कर रहे होते कानून कैसे फॉलो करे जब लीडर ही नहीं फॉलो कर रहे तो हम कैसे करें किसी और का जवाब आपने थोड़ी देना है आपने तो अपना जवाब क्यों? देना है जैसे आप- फॉर एग्जांपल ये दुकान है ना जी। आपकी मैं मेरा शो ये नहीं है लेकिन एक मिसाल देने लगी हूँ आपको सड़क के ऊपर आपने पूरा अपना वो लगाया हुआ है सेटअप आपको पता है ये कानून के मुताबिक नहीं है ये इंक्रोचमेंट है तजावुज़ात हैं अभी यहाँ से ट्रक आएगा ज़िले इंतजामिया का आप उठा के अंदर ले जाएंगे जैसे ही वो गुजर जाएगा आप फिर बाहर ले आएंगे तो कानून तो आप भी तोड़ रहे हो ना वो तो है, आपकी आप भी अपने बात है, मुल्क के ठीक लिए है, लेकिन मुल्क के ना- लिए अपना हिस्सा तो नहीं डाल रहे ना कानून को फॉलो करके है कि नहीं मानो कानून को दुकान आपकी वो है दुकान हमारी नहीं वो यहाँ है तक। लेकिन वो हमारे रूल फॉलो करते हैं हमारी ज़रूरतें पूरी अच्छा करते हैं वो करेंगे तो आप करेंगे जी जारी बात है हमारा काम ही नहीं हो रहा हमें क्या कुछ भी नहीं हो खुद रहा है एहसास नहीं करना हमने मुल्क के कानून का। एहसास क्या करे किसका करे अपना नहीं हो रहा अपने मुल्क का अपने मुल्क कौन सा मुल्क पाकिस्तान मुल्क बिल्कुल आजाद अच्छा, मुल्क और आजाद पाकिस्तान बहुत जिंदाबाद। आज़ाद है पढ़ लगे हुए उड़ रहे हैं हम तो आखिरी मुल्क में हैं इस सही टाइम कह रहे थे अंकल वैसे हम कौम नहीं बन सकते कौम बनने के लायक ही नहीं है हम बनना ही नहीं है उम्मीद बनना ही ही छोड़ नहीं देनी है, है उम्मीद ही अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम इमरान भाई की बातें आप सुन रहे थे जी बिल्कुल सार्कास्टिक हो रहे थे तंजिया अंदाज में पाकिस्तान के बारे में भी बात कर रहे थे जो मुझे तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है ये गलत ना बात कभी है, होगा गलत बात। पाकिस्तान मेरे लिए सबसे ऊपर है बिल्कुल है, और बेशक। मैं अपनी ईमानदारी से अपनी चीज़ों से उसमें हिस्सा डालती हूँ बिल्कुल है इसी तरह आपके ख्याल में हम कौम क्यों नहीं बन सके वो कहते हैं जी लीडरशिप नालायक तो फिर बाकी भी नालायक नहीं हम तो लीडरों को कुछ भी नहीं कहेंगे असल ना हम लोगों में इंसानियत ही नहीं है हम पटरी से उतर चुके हैं बात समझे क्योंकि हमें जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे जिस काम में हमें हिस्सा लेना चाहिए वो कर नहीं रहे जो गलत काम है उसके पीछे हम जा रहे हैं क्या करना चाहिए आप बताएं करना चाहिए इंसानियत के साथ काम करना चाहिए इंसानियत ही नहीं है ना एहसास होना चाहिए ना एहसास होना चाहिए इंसानियत होनी चाहिए अगर कोई बुज़ुर्ग है उनका एहतराम करना चाहिए जैसे कि ये बुज़ुर्ग हैं देखें कितनी उनकी एज उम्र है हो गई है 75 साल बता रहे हो 75 साल उम्र है अब उनकी ये एज है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे कि इनका बुज़ुर्गों का कम से कम ख्याल रखें ना आप वेलफेयर स्टेट का जिक्र कर रहे हैं जो यूके में और बहुत से यूरोपियन बिल्कुल कंट्रीज इसी में तरह- हो भी रहा है घर बैठे पैसे देते हैं हम आपको हाँ बिल्कुल हम तो यहाँ पर अपने नहीं पूरे कर पा रहे ना इसी तरह ना बात तो फिर इंसानियत नहीं है system- ना इंसानियत नहीं है जैसे कि अभी वो पैसे भी देखें, नहीं है भाई। शरीफ हमारे- वो तो हमारी हुकूमतों के पैसे पास बहुत पैसे है भी नहीं जिनके होते। पास हैं उनको तो पता ही नहीं है मेरे पास कितने पैसे हैं जिनके पास नहीं है उनको पता है पूछे कि मेरे पास क्या है बात जिनके पास है उनको तो साहब ही नहीं है मेरे पास कितने आपको डॉलर लग रहा है के ये साथ जो पैसे मुआशरे पड़े की तफरीक है पैसों के हिसाब से हाँ जी। जायदाद के हिसाब से या पावर के हिसाब से वो कहीं ना कहीं तकसीम कर रही है और लोगों में वो कौमियत नहीं आ रही है लोगों में वो एहसास ही नहीं है कि हमने अपने मुल्क के लिए खड़े होना है लग रहा है आपको कि देखिए ये जी, वजह है बिल्कुल मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। मुल्क के लिए खड़े होना चाहिए हर पाकिस्तान अवाम का हाथ है
कि इनके साथ बन चढ़ के हिस्सा लें, तावन करें जो भी पाकिस्तानी है। अब जैसे कि ये देखें, इन्होंने, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये सड़कें तोड़ रहे हैं, समनाबाद इधर सांदा जो भी चीज़ें हैं बना रहे हैं। मुल्क में गरीबी छाई है, गुर्बत है, ये जो कि गरीब आवाम का साथ देना चाहिए वो सड़कों को अभी ना लगाएं। सड़कें काम तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक, लेकिन प्रायोरिटीज फर्क है। हाँ बिल्कुल, जो इंसानियत के साथ काम है वो करें, बिल्कुल ठीक। लेकिन भूख क्या आपको कहती है झूठ बोलें, धोखा दें, फ्रॉड करें? नहीं ना, वो तो जस्टिफाइड नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस आवाम से मैं पूछने निकली हूँ कि हम कौम कैसे बनेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ख़राबियाँ हैं, जो हमारे फ़र्ज़ हैं और हम अदा नहीं करते। बहैसियत पाकिस्तानी हक़ की तो सब बात करते हैं, फ़र्ज़ की कौन बात करता है और कौन पहचानता है अपने ये फ़राइज़, उस बारे बात करेंगे। हमारे साथ एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। रहमान भाई, आपको लगता है हम एक कौम है? बेशक हैं कौम। है कौम। कैसे? कैसे? हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम है। हालात तो हर तरफ ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, चाहे हुकूमत जिसकी मर्ज़ी हो, कि आ जाए नून लीग की, आ जाए नवाज शरीफ वगैरह की, वो एक अलग इशू है, ठीक है ना। ये इनके आपस के जो लड़ाई झगड़े हैं वो एक अलग मामला है। हालात आपकी बात से मैं एग्री नहीं करती, मुझे नहीं लगता हम कौम है। मुझे लगता है हम एक हजूम बन चुके हैं, जो जिसको जो जितना दाना डालता है हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, अपना किरदार छोड़ देते हैं। हमारी अपनी खुदी किधर है, अपनी मुहिब्बुल वतनी किधर है, वो मुझे लगता है कहीं बहुत साइड लाइन हो गई है। सब लोग एक जैसे नहीं है, ठीक है। अगर आप एक तरफ से लेके जाएंगे तो वो आपकी बात बजाय, अगर सब तरफ देखेंगे तो फिर ये बात मैं भी नहीं आपकी एग्री करूँगा, क्योंकि हर बंदे की अलग-अलग कैटेगरी है, हर बंदे की अपनी एक सोच है। मेरी अपनी सोच है, आपकी अलग एक सोच है। किसी भी मुल्क के कानून को फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छी कौम बन सकते हैं ना, जैसे अमेरिका में है, यूके में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, तरक्की याफ्ता ममालिक में है। जी जी, रूल्स को फॉलो करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं, उनको फ़ायदा भी मिलता है जी। ऐसे हमारे यहाँ पर हम कितना का कानून को फॉलो करते हैं, आप बता दें। कानून को फॉलो ये है कि बात ये है कि हर बंदा ना अपनी एक लाइन बनाई हुई है, अपनी एक हुकूमत बना ली है। तरफ है कोई, वो उसकी तरफ ही जा रहा है। कोई नवाज शरीफ की तरफ है, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहा है सिर्फ नवाज शरीफ नज़र आ रहा है। हाँ। इधर उसको नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई लब्बई की तरफ है, उसको नहीं पता कोई वो बंदा कर सही काम रहा है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात की तरफ चल रहे हैं, ठीक हो गया। तो लेकिन वो आगे क्या कर रहा है उसने उसको नहीं देखना, उसने ये देखना है लब्बई की या रसूल अल्लाह की तरफ हमने जाना है, ये मैंने इसकी लाइन पकड़नी है, ये नवाज शरीफ है मैंने इसकी लाइन पकड़नी है। पाकिस्तान की लाइन किसी ने पकड़ी हुई है? यही तो बात कर रहा हूँ, हर बंदे की, ये बंदे की सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, ये भाई की सोच अलग है। अगर हम ये सारी सोचों को कंबाइन कर लें और एक लाइन जो पाकिस्तानियत की लाइन है कि हमारा मुल्क सबसे ऊपर है हमारे लिए, वो ज़्यादा मैटर करता है, ये सोच लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ना। करते हैं हम ऐसा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कोशिश पूरी करता हूँ, लेकिन बात है मेरे अकेले से करने से कुछ नहीं होगा। ये आपकी टीम है, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, आपने इनको लेके चलना है, ठीक हो गया। एक लीडर चाहिए, लीडर चाहिए, एक बंदा सही चाहिए हमें। आइए मेरी शॉप है, वो हमारी दुकान के ओनर खड़े हैं, ये हमें जिस तरह चलाएंगे ना हमने उस तरह चलना है। ये कहेंगे ना मजबूरी में सारे बंदे नहीं चलेंगे, यहाँ कुछ छोड़ जाएंगे, यहाँ वो उनके ऊपर अड़ जाएंगे कि हमने यही करना है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी बात कर रहा हूँ, दुकान की कानून शिकनी मेंशन करूँ? जी जी, सड़क के ऊपर दुकान जी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, सरकार की जगह ठीक है, गलत है ना। ये हमने नहीं शुरू किया, ये देखें ना। अब आप आ गए उस बात पे कि उसने किया, उसने किया, मेरी बात सुन ले ना। ये देखें, ये जहाँ एक बंदा है जिसका कॉर्पोरेशन के साथ डायरेक्ट तल्लक है, ठीक है, उनका सामान नहीं उठाते, ठीक है, देखो देखी सबने लगा लिया। अगर उनको वो कहना कि आपने सामान नहीं लगाना तो हमारा भी नहीं लगेगा। यही तो मैं आपसे बात कर रही, मेरे पॉइंट पे आ गए आप। पॉइंट ये है कि आप दूसरों को देखा देखी कर रहे हैं ना कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा जी। हम ये कि नहीं सोचते मैंने नहीं करना, मैं दूसरों को भी कन्विंस करता हूँ कि तुम भी ना करो। इस दुकान पे 10 बंदे हैं, मैं भी वर्कर हूँ,
सेलमैन, मुझे पता है आपकी नहीं चलती, आपका कसूर भी नहीं है। दुकान के ओनर ने हमें कहना ना इधर लगा दो, हमने लगा देना। हम रोजगार कमाने आए हैं, अगर हम उनसे लड़ाइयाँ करेंगे तो कैसे रोजगार कमाएंगे? यहाँ पे हालात कैसे जा रहे हैं, रोजगार घर भी नजर आ रहा है। हालात के चक्कर में हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं अपना पाकिस्तान भी, अपने लॉज भी, अपने मेन मार्केट में जो सदर है ना, ये उनको इशू करना चाहिए, ये बाहर सामान ना लगे। आप वही बात कर रहे हैं ना कि लीडर बड़ा सेटअप, हम छोटे लोग हैं शायद, हम खुद से कौम नहीं बन सकते, हम खुद से अपना किरदार अदा नहीं कर सकते जब तक एक डायरेक्शन एक लीडर की तरफ से नहीं आएगी। यही कह रहे हैं आप? मैं आपको यही कह रहे हैं? मेरी सुन लेना, मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये सामान को उठा के अंदर रख देता हूँ, वो भाई मुझे निकाल के बाहर बिठा देंगे, मैं किस जगह जाऊँगा? किस जगह जाऊँगा? ठीक है, सही कह रहे हैं आप, आपको मेरी बात समझ आ गई, मुझे आपकी बात समझ आ गई। एंड आई थिंक देखने वाले भी समझ गए हैं कि यहाँ पे शायद हालात इस तरह से हैं कि हम अपना रोल प्ले करना चाहते भी हैं तो नहीं कर पाते। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक जुल्फ़कार। मलिक जुल्फ़कार भाई, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं जी, कितना आसान है ना शिकायतें लगाना, गिले करना कि हुक्मरानों की वजह से है, होगा भी, सियासी जमातों की वजह से होगा भी। हम बहैसियत कौम आपको लगता है कहाँ खड़े हैं? पहली तो बात है कि हुक्मरानों की आपने बात की है। हुक्मरान जो हैं, कोई भी है, ये कौम को जो है ना, अवाम को कुछ नहीं समझते। अवाम के हकूक़ होते हैं, पहली तो बात है, बुनियादी हकूक़ होते हैं, उनकी हर सहूलतें जो होती हैं उनका ख्याल रखा जाए। जो बुनियादी सहूलतें आती हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, अवाम का कोई पता नहीं है। दूसरी बात है कि अवाम का ये है कि अवाम किसी किस्म के कोई मामला होते हैं, फ़र्ज़ करें इलेक्शन के या दूसरा तीसरा कोई भी सिलसिला चलता है, तो उसमें जो बेहतर है वो करें, ये हो सकता है। ये हो सकता है। आपने अवाम के हक़ की बात की। अवाम के हक़ की बात, अवाम के फ़राइज़ किधर है? पाकिस्तान के कानून को फॉलो करना, बिल्कुल करना, नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, हाँ जी, फ्रॉड नहीं करना, नाप तोल में कमी नहीं करना, इस्लाम भी सिखाता है और बहैसियत कौम भी आपको करना चाहिए। उसमें हम कहाँ खड़े हैं? मुझे मैं कहता हूँ कि कहीं भी नहीं खड़े। वही बात है ना, आपने फिर कह दिया सियासतदानों को और हुक्मरानों को चाहिए अवाम की फैसिलिटीज पूरी करें। अवाम किधर खड़ी है सर? सियासतदान भी जो है ना अवाम में से ही है ना, कोई ज़्यादा मखलूक तो है नहीं। बिल्कुल, पहली तो बात ये, मैंने बात बचपन में आपने बात ठीक की थी। बात बचपन में मैंने सुनी थी कि जैसे अवाम होगी ऐसे हुक्मरान होंगे। अवाम में से ये लोग, हम खुद जो हैं हर काम में तो कमी पेशी है, बस अल्लाह ताला अपने ज़ुमान में रखे। अवाम भी तो करप्शन करती है ना, बिल्कुल सारा कुछ ही है, साथ साथ चल रहा है। अपना फ़र्ज़ नहीं पूरा करते, हक मांगते। मैं कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ की आप बात कर रही हैं, हमसे सुनते नहीं पूरी होती, फ़र्ज़ तो दूर है। सही बात है, नफल करना तो सोचते ही नहीं है, सोचते नहीं है। ये तो बड़ी दूर की बात होगी। तो फिर हम कौम नहीं है। कौम, मुझे ना हिटलर की एक बात ही याद आ गई। हिटलर ने कहा था कि एक ना उसने मुर्गा उठाया हुआ, उन मुर्गे के ना वो पर खींच रहा है, उसको ना वो नंगा कर दिया उसने, मतलब उसके सारे पर उसने उतार दिए। अब वो अपने जनरलों को कहता है कि ये देखना ना मेरे पीछे पीछे चलेगा। उसने हाथ में दाने पकड़े हैं, उसके पीछे चलना शुरू हो गया। अवाम का वही हाल है, मतलब इसके कपड़े उतार दे, इसको जिस तरह मर्जी, जितना मर्जी बोझ इस पर डाल दें, थोड़ा बहुत इसको रिलीफ देंगे, ये सब कुछ भूल जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम इस तरह की है, बहादुर अवाम है, मुस्कुराते हैं, चलते हैं, करते हैं, बस असूल। मैं कहता हूँ असूल तो रह गए एक साइड पे, बाकी चीज़ें नहीं मुकम्मल होती तो असूल तो बड़ी दूर है। देखें हमारे साथ के बाकी मुल्क कहाँ जा रहे हैं। बांग्लादेश की मिसाल, श्रीलंका की करेंसी हमसे स्ट्रॉन्ग हो गई, अभी रिसेंट जो सर्वे आया और चीज़ आई है। क्या समझते हैं आप कि हम खुद अगर ठीक हो जाएं और अपने किरदार को, अपना हिस्सा डालना शुरू कर दें तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? मैं कहता हूँ जिसको मौका मिलता है ना, कोई भी है, वो अपना जो है उस मौके को जो है ना वो ज़ाया नहीं करता। फ़र्ज़ करें करप्शन का मिले, किसी चीज़ का भी वो मिले ना, वो ज़ाया नहीं करता। तोड़ने का मिले, टैक्स चोरी का मिले, रिश्वत का मिले, मुल्क की बात तो दूर रहेगी। मुल्क भी जो है ना अवाम से ही होता है, अवाम से मुल्क बनते हैं, अवाम ही ये सारा कुछ बनाती है। मतलब पहले क्या है, पहले कौम की बात है, फिर मुल्क बनेगा, फिर सल्तनत। दो कौमी नजरिया आप मतलब सारा कुछ साथ साथ ही है। वो भी कौमियत की बात थी, कौमियत की बात, कौमों से सारा कुछ बनता है। माजी सुनहरा था सर, वो लोग कहाँ गए जो कुर्बानियाँ देते थे? हम माजी को याद, घर बार पैसा सब कुछ छोड़कर कायदे आज़म के पीछे पाकिस्तान बिल्कुल आगे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जी, बड़ी कुर्बानियाँ। लीडर ही नहीं आया ऐसा, लीडर ग्रुप में तकसीम करते ही नजर आते हैं, मेरी तरफ आ जाओ मैं ये दूंगा। यहाँ पे ना अवाम नहीं है, कौमियत नहीं है, यहाँ पे जो है ना हर बंदे की अपनी अपनी कास्ट है, उसके हिसाब से ये सारे चलते हैं वहाँ, बस वही है और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि हम कौम नहीं है, हम एक हजूम बन चुके हैं और बस पीछे लगे हुए हैं, हालात से तंग होकर लगे हुए हैं, हालात को बेहतर करने की उम्मीद लिए लगे हुए हैं।
लेकिन कहीं पर ये नहीं सोचते कि हम अपने लिए बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपने हालात को बेहतर कैसे कर सकते हैं। जो सिलसिला चल रहा है उसके पीछे हम भी उसी लाइन में लग जाते हैं, अपने किरदार को नहीं देखते, दूसरों के ऊपर उंगली ज़रूर उठाते हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट ये नहीं कर रहा, फ़लाँ इदारा ये नहीं कर रहा, मेरी सामने वाली दुकान ने साइकिलें बाहर रखी, मैंने भी रख दी, वो इंक्रोचमेंट कर रहा है मैं भी करूँगा, ये इशारा तोड़ के गया पीछे से मैं भी तोड़ देता हूँ क्योंकि वार्डन नहीं खड़ा। तो बात फिर वही है कि कानून मौजूद हैं, मसला ये है जब तक सख्ती नहीं होगी हम फॉलो नहीं करेंगे। लीडर मौजूद हैं, मसला ये है कि अपनी पसंद नापसंद आ जाती है, बरादरी सिस्टम आ जाता है, अपने फ़वाइद आ जाते हैं, अपने मकासद आ जाते हैं, अपनी एफिलिएशंस आ जाती हैं। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, कौम बनना ना बनना एक और बहस निकल जाती है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है आपके लिए, ये आप सोचिए। और प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, स्पेशली इस टॉपिक पर ज़रूर बताइएगा कि आपकी सजेशंस क्या हैं कि हमारे लिए इस वक्त मुल्क ज़्यादा ज़रूरी है अपने किरदार को बेहतर करने में, या कोई भी पर्टिकुलर सियासी जमात ज़्यादा ज़रूरी है जिसको हम फॉलो करते हैं और बस उसी को आगे लेकर चलना है। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, ये मेरी सजेशन है। आपकी सजेशन क्या है हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।